हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम असेसमेंट शीट नंबर 1 को करेंगे। यह कक्षा 9वीं विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है, अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। यह जो असेसमेंट शीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई है। यह है 2024-25 के सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है, इस आकलन पत्रक में 5 विषय और 25 प्रश्न शामिल हैं। हिंदी के 1 से 5, अंग्रेजी के 6 से 10, गणित के 11 से 15, विज्ञान के 16 से 20 और समाज के विज्ञान के 21 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 2, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 50 मिनट का समय निर्धारित है। नंबर 3, आपने रफ कार्य करना है, गणना संबंधी कुछ कार्य करना है तो आप इसमें सीट पर ही करेंगे। नीचे एक स्पेस दिया गया है, वहाँ पे करना है। नंबर 4, उत्तर को चिन्हित करने के लिए विद्यार्थी OMR सीट में प्रश्न से संबंधित उस विकल्प के गोले को काला करे या नीला करे और जो उनके अनुसार सही उत्तर है उसी गोले को आपने काला करना है। नंबर 5, OMR सीट में एक बार उत्तर चिन्हित यानी कि एक बार उत्तर भरने के बाद विद्यार्थी उसमें छांट नहीं करेगा, बदलाव नहीं करेगा, यानी कि उसको इरेज नहीं करेगा, अन्यथा गलत उत्तर मान लिया जाएगा। तो सेक्शन ए को करेंगे जो कि हिंदी का सेक्शन है। इसमें जो प्रश्न है हमारे 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। भारत के किसी भी गांव की सुबह देखें, वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन, उसमें बनाई हुई सफ़ेद रंगोली और उसमें शुभ सूचना देने वाले हल्दी कुमकुम का तिलक। लगभग हर दिन का स्वागत ऐसे ही रंगों और रेखाओं से होता है। रंगोली की इन रेखाओं से यह घर या आंगन किस प्रदेश का है यह आसानी से बताया जा सकता है। महाराष्ट्र की रंगोली, बंगाल की अल्पना, दक्षिण की कोलम या राजस्थान का मंडल ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। भारत के प्रत्येक राज्य, समाज और समुदाय की अपनी खास शैली होती है जिसमें वे रेखाओं और रंगों के माध्यम से अपने रीति रिवाज और तीज त्योहारों से जुड़ी परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी ही एक शैली मधुबनी चित्रकला नाम से प्रसिद्ध है। मिथिला का नाम आपने रामकथा में पढ़ा होगा। मिथिला क्षेत्र बिहार में है। इसी मिथिला की कला को मधुबनी चित्रकला कहते हैं। इसके विषय रामायण और मिथिला की संस्कृति पर आधारित होते हैं। मधुबनी चित्र आमतौर पर घरों पर बनते हैं। पूजा घर, बैठक खाना और शादी का कमरा, ऐसे 3 जगहों पर चित्र बनाने की परंपरा है। आजकल कागज़ पर भी चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता इनका ग्रामीण लहजा और प्रकृति के नज़दीक होना है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। मज़ेदार बात यह है कि रंग सतह पर ठीक से चिपके इसके लिए बकरी के दूध और बबूल के पेड़ के चिक का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिथिला की चित्राकृति में आज भी घरों में बनाई गई कूंचियाँ यानी कि बर्स, उंगलियों और माचिस की तीलियों का ही इस्तेमाल होता है। मिथिला की स्त्रियों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को अब पुरुषों ने भी अपना लिया है। मधुबनी चित्रकला आज विश्व भर में लोकप्रिय है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन और रंगोली पहचान है। तो किसकी पहचान है? इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत के गांव की। भारतीय रंगों और रेखाओं के माध्यम से अपनी खालिस्तान को अभिव्यक्त करते हैं। अपनी किसको अभिव्यक्त करते हैं? अपनी संस्कृति और परंपरा को। इसका तो आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपने एक कथन पढ़ना है जो कि ए है और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो कथन क्या है? मधुबनी चित्रकला प्रकृति के अधिक करीब है। इन चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों और वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। ये इसका कारण है। तो हमने बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मधुबनी चित्रकला के विषय रामायण और मिथिला की संस्कृति पर आधारित होते हैं। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है?
पहला क्या है, महाभारत में मधुबनी चित्रकला का वर्णन मिलता है? नहीं मिलता, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, महाभारत में नहीं मिलता। नंबर 2, मधुबनी चित्रकला का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है? ये बात सही है। नंबर 3, मिथिला क्षेत्र का संबंध रामकथा से है? ये बात भी सही है, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन इसके सही हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कथन जो है 2 नंबर और 3 नंबर सही है, यानी कि पहला नंबर गलत है, तो हमने डी ऑप्शन को लगाना है। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश के अनुसार वर्तमान समय में मधुबनी चित्रकला किसके या किनके द्वारा बनाई जाती है? तो हमने पढ़ा था ये स्त्रियों ने शुरू किया था और पुरुष भी अब इसको बनाने लग गए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा ये वर्तमान में बनाई जाती है।